इस मूवी में 3 अलग अलग राज्य हैं, जिनमें से अर्थ यानी कि हमारी दुनिया, हेल्क नर्क की दुनिया और आउटर वर्ल्ड यानी कि बाहरी दुनिया शामिल है। इन तीनों राज्यों में एक दूसरे को हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। इसीलिए एल्डर गॉड्स ने ये डिसाइड किया कि मॉर्टल कॉम्बैट नाम की एक टूर्नामेंट होगी, जिसमें टोटल 9 राउंड्स होंगे और जो राज्य इस प्रतियोगिता में जीतेगा वो हारने वाले राज्य को अपने राज्य में मिला सकता है और उस पर राज कर सकता है। पृथ्वी के प्रोटेक्टर लॉर्ड रेडन है, ये एक गॉड है। वहीं दूसरी तरफ आउटर वर्ल्ड के लीडर का नाम सांग सुंग है। इसे मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इस टूर्नामेंट के पहले ही दूसरे रियाम्स यानी कि राज्य के वॉरियर्स को खत्म कर देता है ताकि वो बिना टूर्नामेंट के ही जीत जाए। आउटर वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल राज्य है, जहां अलग अलग टाइप्स के क्रिएचर हैं और उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं। मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1617 से होती है और जापान के जंगलों के बीच हमें हांजो हसासी का घर दिखाया जाता है, जहां हांजो हसासी अपनी वाइफ, बेटे और एक छोटी सी बेटी के साथ यहाँ पर रह रहा होता है। हांजो अर्थ का एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा वॉरियर होता है। एक दिन जब हांजो अपने घर पर नहीं होता, तब आउटर वर्ल्ड से एक वॉरियर हांजो को मारने के लिए उसके घर पर आता है। इसका नाम बिहान है। बिहान हांजो की वाइफ और बेटे को मार देता है, लेकिन हांजो की वाइफ ने पहले ही अपनी छोटी बेटी को एक जगह छुपा दिया था, जिससे बिहान उस बच्ची को नहीं मार पाता है। अपनी वाइफ की चीख सुनकर जब हांजो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि बिहान ने उसकी वाइफ और बेटे को फ्रीज करके मार दिया है। तभी आउटर वर्ल्ड से कुछ वॉरियर्स हांजो पर हमला कर देते हैं, लेकिन हांजो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो उन सभी वॉरियर्स को अपने एक छोटे से चाकू से मार देता है और अब वो बिहान को मारने के लिए जाता है। हांजो और बिहान के बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है, लेकिन बिहान के पास बहुत सारी पावर्स हैं, इसलिए वो हांजो को मार देता है। हांजो की आत्मा यहाँ से हेल यानी कि नर्क की दुनिया में चली जाती है और उसका वो छोटा सा खंजर वहीं पर पड़ा रहता है, जिस पर बहुत सारा खून लगा है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लॉर्ड रेडन आते हैं। वो हांजो की छोटी बेटी को वहाँ से ले जाते हैं और अपने साथ में हांजो का वो छोटा सा खंजर भी लेकर जाते हैं। अब टाइम मूव होता है प्रेजेंट टाइम की ओर, जहाँ पर आउटर वर्ल्ड पहले ही 8 राउंड्स जीत चुका है और अगर वो एक और राउंड जीत जाएगा तो पृथ्वी को अपने साम्राज्य में मिला लेगा। प्राचीन समय में एक भविष्यवाणी हुई थी, जिसके अनुसार हांजो हसासी का वंशज एक चैंपियंस की सेना खड़ी करेगा जो आउटर वर्ल्ड के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा। अब जब सांगसुंग को ये बात पता चलती है कि हांजो हसासी का वंशज जिंदा है, तो ये डिसाइड करता है कि वो इन सब वॉरियर्स को खत्म कर देगा और हांजो हसासी के वंशज को भी मार देगा। अर्थ के जितने भी वॉरियर्स हैं उनके शरीर पर ड्रैगन का निशान है और अब हमें दिखाया जाता है कोल यंग को, जो कि एक रेसलर है। इसके शरीर पर भी ड्रैगन का निशान है, लेकिन इसे इसका मतलब नहीं पता। कोल को अक्सर हांजो हसासी और उसके खंजर के विजन्स आते रहते हैं, लेकिन कोल को हांजो हसासी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। दरअसल कोल ही हांजो हसासी का वंशज है, लेकिन कोल को इसके बारे में नहीं पता है। कोल अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। एक बार जब कोल अपनी फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में होता है, तभी आउटर वर्ल्ड से बिहान, जिसने अब अपना नाम सब जीरो रख लिया है, वो कोल को मारने के लिए यहाँ आता है। लेकिन तभी वहाँ पर जैक्स आ जाता है। वो कोल और उसकी फैमिली को यहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। वो कोल को अपने पार्टनर सोमिया के एड्रेस पर जाने के लिए कहता है और खुद यहीं रुककर सब जीरो से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन सब जीरो के पास फ्रीज करने की पावर है, जिससे वो जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज कर देता है और फिर उन्हें तोड़ देता है। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कोल सोनिया के एड्रेस पर पहुंच चुका है। सोनिया कोल से बताती है कि वो और जैक्स मिलिट्री के एक स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। 7 साल पहले इन्हें एक आदमी को पकड़ने का मिशन मिला था, जिसके शरीर पर ड्रैगन का निशान था। जब जैक्स ने उस आदमी को मार दिया तो ड्रैगन का निशान जैक्स के शरीर पर आ गया और तभी से सोनिया और जैक्स इस निशान के बारे में रिसर्च करने लगे। रिसर्च में इन्हें पता चलता है कि ये ड्रैगन का निशान मॉर्टल कॉम्बैट नाम के एक टूर्नामेंट से संबंधित है। सोनिया कोल को अलग अलग रियल्म्स डायमेंशन के बारे में भी बताती है। वो बताती है कि जिस आदमी के शरीर पर ये ड्रैगन का निशान होगा वो अर्थ का वॉरियर है और वो मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट में लड़ेगा। ये एक तरह का इन्विटेशन है। कोल इन बातों को सुनकर हंसने लगता है। वो कहता है कि ये सब काल्पनिक कहानियां हैं। सोनिया उसे बताती है कि ये बिल्कुल सच है और इसी कारण हम तुम्हें ट्रैक कर रहे थे और इसी की वजह से तुम पर हमला भी हुआ है। तुम्हें हम लोगों का साथ देना चाहिए।
हमें हर एक वॉरियर को ढूंढना होगा आखिरी लड़ाई के पहले। आगे हमें केनो नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। सोनिया ने इसे बांध कर रखा होता है। ये बहुत ही मतलबी, खड़ूस और सड़ियल आदमी होता है और इसके शरीर पर भी ड्रैगन का निशान है क्योंकि इसने एक वॉरियर को मार दिया था। इससे हमें ये बात पता चलती है कि अगर कोई आदमी किसी वॉरियर को मार देता है तो उसके शरीर पर भी ड्रैगन का निशान आ जाता है। ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जिसके पास इनविजिबल यानी कि गायब होने की पावर्स हैं। वो इन तीनों पर अटैक कर देता है। इनके बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है लेकिन केनो इस क्रिएचर को मार देता है और उसका हार्ट बाहर निकाल लेता है। यहाँ केनो जब सोनिया के डॉक्यूमेंट्स देखता है तो उसे एक टेम्पल का इमेज दिखाई देता है जहाँ पर अर्थ के सभी वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था। लेकिन ये मंदिर कहाँ है इसके बारे में किसी को नहीं पता, पर केनो इसके बारे में जानता है कि वो टेम्पल कहाँ है। लेकिन केनो को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सोमिया उसे $3 मिलियन का ऑफर करती है जिससे केनो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। और अब ये तीनों एक प्लेन से वहाँ जाते हैं जहाँ इनकी मुलाकात लियू कांग से होती है जो एक वॉरियर है। ये इन्हें लॉर्ड रेडन के टेम्पल तक ले जाता है जहाँ पर सभी वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर पिछले मोर्टल कॉम्बैट की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। यहाँ पर हांजो हसासी की पेंटिंग भी होती है जिसे देखकर कोल को विजन्स आने लगते हैं। यहाँ पर जैक्स भी होता है। लॉर्ड रेडन इसे यहाँ ले आते हैं। वो जैक्स का इलाज करवाते हैं और जैक्स को मैकेनिकल आर्म्स भी लगवाते हैं। अब इन सब की मुलाकात लॉर्ड रेडन से होती है। वो इन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं क्योंकि ये लोग काफ़ी कमज़ोर हैं और इनके पास कोई भी पावर्स नहीं है, जबकि आखिरी लड़ाई होने में ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी वहाँ पर सांगसुंग अपने वॉरियर्स के साथ आता है। वो अर्थ के वॉरियर्स को मारना चाहता है लेकिन तभी लॉर्ड रेडन इनके बीच एक शील्ड बना देते हैं जिससे आउटर वर्ल्ड के वॉरियर्स अंदर नहीं आ पाते हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं। इस मंदिर में लियू कांग और कुंग लाओ होते हैं। ये दोनों कजिन्स हैं। ये दोनों नए वॉरियर्स को ट्रेन करने लगते हैं जिससे वो अपनी मिस्टीरियस पावर यानी आर्कीना को एक्टिवेट कर सके। लियू कांग की पावर होती है कि वो अपने हाथों से आग को प्रोड्यूस कर सकता है और वहीं कुंग लाओ की हैट एक ब्लेड का काम करती है। ये दोनों केनो और कोल को ट्रेन करने लगते हैं लेकिन ये सोनिया को ट्रेन नहीं करते क्योंकि उसके शरीर पर ड्रैगन का निशान नहीं है और इसलिए सोनिया जैक्स के पास जाती है और उसकी मदद करती है जिससे वो अपने मैकेनिकल आर्मर्स को सही से यूज़ कर पाए। रात में जब ये सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं तो केनो बाकी सब लोगों को काफ़ी भला बुरा कहता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी केनो की आर्कीना एक्टिवेट हो जाती है और उसकी आंख से लेज़र बीम निकलती है। वो काफ़ी खुश होता है और अब वो किसी पर भी लेज़र बीम से हमला कर सकता है। हालांकि कोल की आर्कीना पावर अभी भी अनलॉक नहीं हुई है। लियू कांग और कुंग लाओ 2-3 दिन तक उसे ट्रेनिंग देते रहते हैं लेकिन उसकी आर्कीना पावर अनलॉक ही नहीं होती जिससे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। तभी लॉर्ड रेडन उसे बताते हैं कि वो हांजो हसासी का वंशज है और इसीलिए उसे हांजो हसासी के विजन्स आते रहते हैं, उसके सपने आते रहते हैं। लॉर्ड रेडन उसे ये भी बताते हैं कि इस दुनिया में केवल वो ही एकमात्र ऐसा इंसान है जिसे ड्रैगन का निशान जन्म से था। लेकिन कोल का यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो अपने परिवार के पास जाना चाहता है, इसीलिए लॉर्ड रेडन उसे उसके घर पर टेलीपोर्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें आउटर वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर सांगसुंग अपने वॉरियर्स को बुलाता है जिनमें रेइको, कबाल, सब-जीरो, नितारा और मिलीना शामिल होते हैं। सांगसुंग इन सब से कहता है कि हमें रेडन के बनाई हुई शील्ड को किसी तरह तोड़ना होगा। तभी कबाल उसे बताता है कि अर्थ वॉरियर्स में केनो नाम का एक वॉरियर है। मैं उसे जानता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा लालची है। मैं उसे लालच देकर अपने तरफ कर लूँगा और वो इस शील्ड को तोड़ने में हमारी मदद करेगा। कबाल केनो को अपनी बातों में फंसा लेता है। वो केनो को काफ़ी ज़्यादा लालच देता है और अब केनो उसकी बात मान जाता है और जिससे वो आउटर वर्ल्ड के साथ हो जाता है। वो अपनी लेज़र बीम से रेडल की शील्ड को तोड़ देता है जिससे आउटर वर्ल्ड के वॉरियर्स अर्थ के वॉरियर्स पर अटैक कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली के साथ होता है। तभी एक बड़ा सा क्रिएचर जिसके 4 हाथ हैं वो कोल पर हमला कर देता है। इसे सांगसुंग ने ही कोल को मारने के लिए भेजा है। कोल को बचाने के लिए उसकी वाइफ उस मॉन्स्टर पर एक लकड़ी के डंडे से वार करती है जिससे वो मॉन्स्टर कोल की वाइफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
जिससे उसकी आर्कीना पावर अनलॉक हो जाती है और उसके शरीर में एक आर्मर आ जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और इसी के साथ उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है जिससे वो उस मॉन्स्टर को मार देता है। कोल ये समझ जाता है कि टेम्पल पर हमला हुआ होगा, इसीलिए वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वहीं हमें ये दिखाया जाता है कि कुंग लाओ और नितारा के बीच फाइट हो रही होती है, जिसमें कुंग लाओ नितारा को जान से मार देता है। दूसरी तरफ मिलीना सोनिया को मारने ही वाली होती है कि तभी वो उसका ब्लड टेस्ट करती है और वो कहती है कि तुम एक वॉरियर नहीं हो और इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। पर केनो सोनिया को बहुत ज़ोर से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके ऊपर एक पत्थर गिरा देता है। जैक्स उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन काफ़ी देर के प्रयास के बाद भी जब वो उस पत्थर को नहीं उठा पाता तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जिससे उसकी भी आर्कीना पावर अनलॉक हो जाती है और उसके हाथ में मैकेनिकल हाथ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस और पावरफुल हो जाते हैं। साथ ही उसके पास सुपर स्ट्रेंथ भी आ जाती है। तभी वहाँ पर कोल और लॉर्ड रेडन आ जाते हैं। वो सांगसुंग से बताते हैं कि भविष्यवाणी सच साबित हो रही है, कोल ही हांजो हसासी का वंशज है और इसी बात से सांगसुंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। सांगसुंग के गुस्से से अर्थ वॉरियर्स को बचाने के लिए लॉर्ड रेडन वहाँ से एक रास्ता ओपन करते हैं वाइड की ओर। वाइड अर्थ और आउटर वर्ल्ड के बीच की एक सेफ जगह होती है। लॉर्ड रेडल एक एक करके सभी वॉरियर्स को वाइड में टेलीपोर्ट करने लगते हैं, पर तभी सब जीरो कोल पर हमला कर देता है। कोल को बचाने के लिए कुंग लाओ बीच में आ जाता है और सब जीरो पर अपनी हैट से अटैक करता है जिससे कोल तो बच जाता है, पर सांगसुंग कुंग लाओ की आत्मा को खींचने लगता है और न चाहते हुए भी सभी वॉरियर्स उसे नहीं बचा पाते हैं और टेलीपोर्ट होकर वाइड में पहुंचते हैं। ये सब लोग कुंग लाओ की मौत से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। जैक्स लॉर्ड रेडन से पूछता है कि आप तो गॉड हैं, फिर आपने कुंग लाओ को क्यों नहीं बचाया? तो वहाँ पर रेडन बताते हैं कि कोई भी गॉड दो रियाल्म्स यानी कि राज्यों की लड़ाई में शामिल नहीं हो सकता और इसीलिए मैं अर्थ को तो ज़रूर प्रोटेक्ट करता हूँ पर यहाँ के सभी वॉरियर्स को नहीं बचा सकता। तभी कोल यहाँ पर कहता है कि इट्स नॉट ओवर, अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, हम अभी लड़ाई नहीं हारे हैं, हम उन पर हमला करेंगे और उन्हें मार देंगे। और इसी साहस को देखकर लॉर्ड रेडल उसे हांजो हसासी का खंजर दे देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इस खंजर के साथ लड़ोगे तो हांजो की आत्मा तुम्हारी मदद करेगी। अब कोल एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम सब वॉरियर्स से सेपरेट होकर यानी कि अलग अलग होकर लड़ेंगे और एकदम लास्ट में हम सब जीरो से लड़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब लॉर्ड रेडन कोल, ल्यूकांग और जैक्स को आउटर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहां पर कोल की लड़ाई मिलीना से होती है, ल्यूकांग की लड़ाई कबाल से होती है और जैक्स की लड़ाई रेइको से होती है। ल्यूकांग और जैक्स कबाल और रेइको को मार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोनिया अर्थ पर केनो को मारने के लिए जाती है क्योंकि केनो ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन केनो के पास अब आर्कीना पावर है इसलिए वो सोनिया पर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन सोनिया केनो को मारने में कामयाब हो जाती है जिससे सोनिया के शरीर पर भी ड्रैगन का निशान आ जाता है और अब वो भी एक वॉरियर है। कोल और मिलीना की लड़ाई में मिलीना कोल पर भारी पड़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर सोनिया आ जाती है और वो अपने हाथों से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है। दरअसल ये उसकी आर्कीना पावर है और जिससे मिलीना पूरी तरह से मर जाती है। जब सांगसुंग को ये बात पता चलती है कि उसके वॉरियर्स खत्म हो चुके हैं तो वो सब जीरो को कोल की फैमिली को मारने के लिए भेजता है। सब जीरो कोल की फैमिली को पकड़ लेता है, वो उन्हें फ्रीज कर देता है ताकि हांजो हसासी का वंश पूरी तरह से खत्म हो जाए, पर कोल की फैमिली अब भी जिंदा है। तभी वहाँ पर कोल आ जाता है, वो सब जीरो से लड़ने लगता है, लेकिन सब जीरो के पास बहुत सारी पावर्स हैं, उसके पास फ्रीज करने की पावर्स हैं, इसलिए वो कोल पर भारी पड़ने लगता है। पर तभी कोल को उसके खंजर की याद आती है और वो उस खंजर से सब जीरो पर अटैक करने लगता है। सब जीरो इस खंजर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, लेकिन वो इस खंजर को कोल के अंदर घुसेड़ने लगता है जिससे कोल का ब्लड उस खंजर पर लगता है और हांजो हसासी की स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है। हांजो एक स्कॉर्पियन बन चुके हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और वो अब नर्क की दुनिया से बिलोंग करते हैं। अपनी फैमिली को मरता हुआ देखकर हांजो हसासी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सब जीरो पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर हांजो हसासी और कोल मिलकर सब जीरो का सामना करते हैं और आखिरी में हांजो हसासी अपनी आग वाली पावर से उसे जला देते हैं क्योंकि अब
हांजो हसासी नर्क की दुनिया में रहते हैं और उन्हें आग को कंट्रोल करना आता है। हांजो अपने वंश को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कोल से कहते हैं कि मेरे वंश का ख्याल रखना, और ये कहकर वो नर्क की दुनिया में वापस चले जाते हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड रेडन और बाकी सभी वॉरियर्स आते हैं। वो यहाँ पर कोल और उनकी फैमिली को देखते हैं। तभी वहाँ पर सांग सुंग आ जाता है। वो अपने सभी वॉरियर्स की सोल को आउटर वर्ल्ड ले जाता है। वो लॉर्ड रेडन को चेतावनी देता है कि मैं फिर से आऊँगा और इस बार मैं पूरी सेना के साथ आऊँगा। लॉर्ड रेडन उसे आउटर वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब आगे लॉर्ड रेडन सभी वॉरियर्स से कहते हैं कि भले ही हम ये लड़ाई जीत गए हों, लेकिन आगे आने वाली लड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। हमें और भी वॉरियर्स को ढूंढना होगा। और लास्ट में हम देखते हैं कि कोल हॉलीवुड के लिए निकलता है जॉन केज को ढूंढने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इस मूवी के आगे आने वाले सीक्वल्स भी 1-2 साल में रिलीज होंगे। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।